ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी है, माता के मंत्र क्या है और क्या भोग लगाना है, इसके बारे में जान लेते हैं। दुर्गा पूजा का 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का भी नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहते हैं और उनको अग्नि, शत्रु, जल किसी का भी भय नहीं होता। देवी कालरात्रि को ही काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा आदि कई नामों से जाना जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं तथा गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माता के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल है। इनका वाहन गर्दभ है और इनके 4 हाथ हैं। इनका एक हाथ वर मुद्रा में तथा दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के एक हाथ में लोहे का कांटा तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। यह काल से भी रक्षा करने वाली देवी है। माँ के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही दूर भाग जाते हैं। पर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना ही भयंकर माँ का रूप है, उतना ही ये भक्तों को शुभ फल देने वाली है। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत ना होकर उनकी आराधना करके पुण्य का भागी बनना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी है, ये देखते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले पूजा की चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले माँ कालरात्रि को लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाएं। इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और माँ के सामने दिया जलाकर अर्चना करें। माँ कालरात्रि की पूजा में खास तौर पर चमेली के फूलों का प्रयोग करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मंत्र की। मंत्र इस प्रकार है: जयत्यम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करें, आपकी पूजा जरूर सफल होगी। भोग के लिए आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है। माँ को गुड़ का भोग अर्पित करें। माँ को भोग लगाने के बाद इस गुड़ को प्रसाद के रूप में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और सुखी जीवन होगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल धर्म यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।